दुबई से भारत में सस्ती हुई गोल्ड की ज्वेलरी आखिर कैसे, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड नाउ। एक समय था जब दुबई में सोना खरीदना भारत के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता था, लेकिन अब सीन बदल चुका है। दुबई के मुकाबले भारत में सोने के आभूषण खरीदना सस्ता हो गया है। शायद यही कारण है कि दुबई में रहने वाले एनआरआई अब भारत में ही गोल्ड ज्वेलरी के ऑर्डर्स दे रहे हैं। इससे स्थानीय ज्वेलर्स की बिक्री काफ़ी बढ़ गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सोने पर कस्टम ड्यूटी में कटौती और यहां गोल्ड ज्वेलरी पर लगने वाले कम मेकिंग चार्ज के चलते भारत में सोने की कीमत काफ़ी कम हुई है। प्रमुख आभूषण विक्रेताओं ने कहा कि नवंबर-दिसंबर के दौरान एनआरआई खरीद में एक साल पहले की तुलना में 10 से 15% की वृद्धि हुई है। 2 महीने में बिक्री 80 टन तक पहुंचने की संभावना है। एनआरआई और भारतीय पर्यटक दुबई से सोना खरीद कर लाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पहले सोना खरीदना भारत के मुकाबले काफ़ी सस्ता था, लेकिन अब ये मामला पलट गया है। एनआरआई अब भारत में ही स्थानीय ज्वेलर्स को ज्वेलरी के ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जुलाई में बजट के दौरान सोने पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई थी। इस कटौती के बाद कीमतों में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर भारत में ज्वेलरी बनाने का शुल्क भी बहुत कम है। यह दुबई के मुकाबले करीब आधा है। सोने की ज्वेलरी बनाने वाली एक नामचीन चेन के चेयरमैन जॉय अलुकास ने कहा कि इस शादी के मौसम यानी 15 नवंबर से 15 दिसंबर में सोने की बिक्री बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि एनआरआई की ओर से भारत में इनके स्टोर पर सोने की ज्वेलरी की खरीद में पिछले साल की तुलना में 10% तक की वृद्धि हुई है। वहीं सितंबर तिमाही में सोने की मांग में पिछली साल की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसके ऑपोजिट हमारे दुबई आउटलेट पर बिक्री कम हो गई है, क्योंकि अधिकांश एनआरआई अब भारत में सोने के आभूषण खरीदना पसंद कर रहे हैं। कोची स्थित इस चेन के 107 स्टोर हैं, जिनमें से 35 आउटलेट दुबई में हैं। दुबई सोने के आभूषणों पर 5% मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लगता है, और वहीं भारत ने ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया है। इसका मतलब है कि दुबई में लगने वाला वैट अभी भी ज़्यादा है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के उपाध्यक्ष राजेश रोकड़े ने कहा कि भारत में सोने से ज्वेलरी बनाना काफ़ी सस्ता है। दुबई में मेकिंग चार्ज जहां 25 से 35% है, तो वहीं भारत में यह 10 से 20% है। तो इस वजह से इंडिया में गोल्ड जो है वो बनाना, ज्वेलरी बनाना काफ़ी सस्ता हो गया है। जबकि यूएई में आप सोना खरीदेंगे, ज्वेलरी बनवाएंगे, फिर भी ये आपको महंगा पड़ेगा। दुबई में बच्चा पैदा हुआ तो क्या उसे मिलती है वहां की नागरिकता, चलिए बताते हैं। भारत समेत दूसरे देश के उद्योगपति, क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज अक्सर घूमने के लिए विदेश जाते हैं। इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज इलाज के अलावा बेबी प्लान के लिए भी विदेश जाना पसंद करते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे वहां की नागरिकता मिलती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यूएई के दुबई शहर में जन्म लेने पर बच्चे को वहां की नागरिकता मिलती है या नहीं। यूएई में कौन सा कानून है। बता दें कि बच्चों की नागरिकता के मामले में पूरी दुनिया में 2 नियम लागू होते हैं। पहला नियम राइट ऑफ सॉइल होता है, दूसरा नियम राइट ऑफ ब्लड होता है। राइट ऑफ सॉइल के मुताबिक बच्चे का जन्म जिस देश में हुआ है उसे वहां का नागरिक माना जाता है। वहीं दूसरे नियम राइट ऑफ ब्लड के तहत बच्चे के माता और पिता जिस देश के नागरिक होते हैं उसको उसी देश की नागरिकता दी जाती है, उसी देश का नागरिक भी उसे माना जाता है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश हैं जो राइट ऑफ सॉइल को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे देशों में जन्म लेने वाले बच्चों को नियम के तहत वहां की नागरिकता मिल जाती है। दुनिया भर में अमेरिका समेत 30 देशों में बर्थ राइट सिटीजनशिप को माना जाता है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में राइट ऑफ सॉइल के तहत नागरिकता मिलती है। संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता पाना सबसे मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागरिकता के लिए नियम काफ़ी ज़्यादा सख्त है। बता दें कि यूएई में कोई इंसान 30 साल रहने के बाद ही वहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के समय उस व्यक्ति को अरबी भाषा की जानकारी होनी चाहिए।
इसके अलावा कोई यूएई नागरिक अगर किसी विदेश महिला या पुरुष से शादी करता है तो उसे यूएई कोर्ट से इसके लिए पहले सहमति लेनी होती है। शादी करने को लेकर भी कई नियम हैं, जैसे दूसरे देश की महिला या पुरुष की उम्र शादी करने वाले व्यक्ति से दोगुनी नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद अगर 7 साल के अंदर उनका बच्चा होता है तो दूसरे मुल्क की महिला नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है, वरना फिर उसे 10 साल होने पर आवेदन करने का मौका मिलता है। हालांकि नियमों के बदलने के बाद अब अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखने वाले लोग, यूएई में अचल संपत्ति खरीद कर निवेश करने वाले लोग भी वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। यूएई में आपकी टूरिस्ट वीजा पर नौकरी अगर आप करते हैं तो बड़े मुसीबत में पड़ जाइएगा। कैसे, चलिए बताते हैं। दुबई में पर्यटक वीजा पर नौकरी की तलाश अब मुश्किल हो गई है, क्योंकि अधिकारियों ने नियम कड़े कर दिए हैं। खास तौर पर भारतीय और अन्य विदेशी नागरिक जो पर्यटक वीजा लेकर दुबई आते हैं और नौकरी ढूंढने लग जाते हैं, यहाँ तक कि नौकरी पर लग भी जाते थे, अब उन्हें ऐसा करने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हर दिन हजारों लोग पर्यटक वीजा पर दुबई आते हैं, लेकिन कई बार उन्हें नौकरी के झूठे वादे करके फंसाया जाता है। अब दुबई प्रशासन ने पर्यटक वीजा के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब पर्यटक वीजा पाने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रायोजन दिखानी होगी। साथ ही वीजा आवेदक को अपनी वित्तीय स्थिति भी साबित करनी होगी। अगर कोई अपने परिवार के साथ दुबई जाना चाहता है तो उसे वीजा आवेदन के दौरान मेजबान का किराए का समझौता, निवास वीजा, संपर्क विवरण और वापसी टिकट जैसे दस्तावेज देने होंगे। होटल में ठहरने की योजना बनाने वालों को अपनी होटल बुकिंग की जानकारी देनी होगी। एक प्रमुख ट्रैवल एजेंट ने बताया है कि अगर मेजबान का घर छोटा है या स्टूडियो अपार्टमेंट है तो वीजा आवेदन खारिज भी किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी पासपोर्ट की जानकारी के आधार पर मेजबान और पर्यटक के संबंधों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा दुबई प्रशासन ने उन कंपनियों पर भी कड़ी नजर रखी है जो पर्यटक वीजा पर आने वाले लोगों को अवैध रूप से नौकरी पर रखते हैं। नए श्रम कानूनों के तहत वर्क परमिट के बिना नौकरी देने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो 1 लाख दिरहम से 1 मिलियन दिरहम यानी करीब 23 लाख रुपए से 2.3 करोड़ रुपए तक हो सकता है। दुबई में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे सही वर्क वीजा को लेकर ही आए, ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके। वहीं आपको बता दें, जानकारी नहीं हो तो 31 दिसंबर आखिरी दिन है जब तक आप अपने वीज़ा को वैलिड करा सकते हैं। यानी कि जो लोग भी अवैध तरीके से रह रहे हैं यूएई में, उन्हें टाइम दिया गया था एमनेस्टी वीज़ा कार्यक्रम के तहत अपने वीज़ा को रेगुलर कराने का। अगर इतने टाइम में भी आपने नहीं कराया है तो आपके पास बस 12 दिन या 11 दिन बचे हैं, जल्दी करा ले, क्योंकि 31 दिसंबर को ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों के ऊपर चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे अगर आप ओवर स्टे कर रहे हैं तो, या फिर इनवैलिड तरीके से रह रहे हैं तो। ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।